दोस्तों, इस धरती में कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो यह तय होता है कि उसे एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़ के जाना होता है। और दोस्तों, जैसे ही मनुष्यों की मृत्यु होती है तो अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग क्रियाक्रम किए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में मनुष्य के मरने के बाद 13वीं क्यों की जाती है और 13वीं के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इन्वेंट ऑफ डिवाइन में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस मृतक की आत्मा 13 दिन तक उसी स्थान में विचरण करती रहती है और उस समय व्यक्ति की आत्मा लगभग 13 दिन तक परेशान रहती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक की आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, परंतु वह अपने शरीर से जुड़ने की कोशिश करती रहती है, मगर वह दोबारा से शरीर में प्रवेश करने में असफल रहती है। बल्कि लोगों की आवाजें भी उस आत्मा को किसी तीव्र शोर के समान सुनाई देती है। वह आत्मा अपने सगे संबंधियों से बात करती रहती है, परंतु उस आत्मा की बात कोई नहीं सुन पाता। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उस मृतक की आत्मा के लिए यह 13 दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 13 दिनों में मृतक के परिजन जो भी क्रियाक्रम पिंडदान आदि करते हैं उनसे ही उस मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा उसके लिए मृत्यु लोक से यम लोक जाने का रास्ता खुलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस आत्मा को 3 चरणों में से किसी एक चरण से होकर गुजरना पड़ता है, और यह मनुष्य के किए गए कर्मों पर आधारित होता है कि वह किस चरण से होकर गुजरेगा। जिसमें सबसे पहला चरण होता है अर्ची मार्ग। यह मार्ग देवलोक और ब्रह्मलोक जाने के लिए होता है। वहीं दूसरा चरण होता है धूम मार्ग। यह मार्ग मृतक की आत्मा को पितृलोक तक ले जाती है। और तीसरा चरण होता है उत्पत्ति विनाश मार्ग, और यह मार्ग मनुष्य की आत्मा को नर्क लोक में ले जाता है। और यह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस मार्ग में जाने लायक है। इसके अलावा यजुर्वेद के अनुसार पितृलोक में मनुष्यों के कर्मों के अनुसार यह न्याय होता है कि किस आत्मा को कौन सी श्रेणी में भेजा जाए। जैसे कि जो मनुष्य पूजा पाठ इत्यादि करता है तो वह देवलोक में चला जाता है, और जो मनुष्य पाप करता है तथा राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वे नर्क लोक में भटकते रहते हैं। और कुछ फिर से धरती पर जन्म लेते हैं, और यह जरूरी नहीं होता कि वह मनुष्य रूप में ही जन्म ले, तथा अपने किए गए कर्मों की सजा उन्हें पृथ्वी पर ही भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अपने कर्मों के अनुसार कौन से लोक में जाएंगे। और ऐसी ही प्राचीन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्वेंट ऑफ डिवाइन। धन्यवाद।